हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुवार के व्रत में जो है ना क्या दान किया जाता है। देखिए, हम व्रत कोई सा भी करें, अगर दान पुण्य अगर हमने नहीं किया है तो व्रत जो है ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो दान के बारे में आज बताने वाली हूँ। गुरुवार का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको दान जो है ना अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते तब भी जो है ना आप इस दान को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन इस दान को किया जाता है और खासकर अपने गुरु के लिए किया जाता है। तो गुरु के लिए ही दान करने से जो है ना आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जो है ना ये दान जो है ना दिया जाता है। और गुरु को अगर आप चने की दाल भी दे देंगे ना तो उससे भी जो है ना आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। गुरु ग्रह अगर कुंडली में स्ट्रांग होता है तो आपका जो ग्रस्त जीवन है वो बहुत खुशहाली से बीतता है। अगर जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाती है। गुरु ग्रह जो है ना कुंडली का एक मेन ग्रह होता है, जो कि पढ़ाई लिखाई में देखा जाए तो बहुत सारे मामलों में अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, तो पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दान के बारे में बता दूं। आपको कोई पीतल का बर्तन दान करना है तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आप बर्तन ज़रूर लेकर आएँ और हो सके तो पीतल का ही आपको लेकर आना है, क्योंकि इस व्रत में जो है ना गुरुवार के व्रत में जो ज़्यादातर जो है ना पीली चीज़ें ही दान की जाती हैं। गुरु ग्रह के लिए हम जो दान करते हैं वो करते हैं पीली चीज़ों का दान। इसके बाद जो है ना आपको लेनी है चने की दाल। अपनी इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। कम से कम 1.25 किलो से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो, जितनी आपकी हैसियत हो, उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो कांसे का बर्तन भी ले सकते हैं, क्योंकि कांसा और पीतल जो है ना एक शुभ धातु मानी जाती है। तो इसी बर्तन में जो है ना आपको चने की दाल भरकर जो है ना दान किया जाता है। हाथ में लग चुकी है तो बैंडेड लग गई है इसमें। और देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसमें बर्तन में जो है ना इस तरह से आपको दाल भरनी है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, कम से कम 1.25 किलो दान आपको ज़रूर करना है दाल का। तो इस तरह से जो भी बर्तन है आपके पास उसमें जो है ना इस तरह से आप दाल भर लें। और देखिए बार बार जो है ना इसमें दाल भी चुभ गई थी, तो शुरू में ऊपर में ही जो है ना उंगली में मेरे लग चुकी है। तो इस तरह से जो है ना आप भरकर दान करें। इसके बाद जो है ना आपको एक वस्त्र भी दान करना है अपने गुरु के लिए। तो आप पीले कलर का वस्त्र उनके लिए लेकर आए, और आपके गुरुजी जो पहनते हैं कम से कम वो वस्त्र आप ज़रूर लेकर आए। चाहे धोती कुर्ता पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, वही लेकर आना है आपको, पीले कलर का लेकर आना है। तो मुझे जो है ना अभी पीले कलर का जो है ना दुपट्टा तो देखिए नहीं मिला। इस तरह की जो है ना टॉवेल मेरे पास थी, तो मैंने ये रखकर जो है ना आपको यहाँ पर बता दी है। वैसे आप पीले कलर का जो भी आप लेना चाहते हैं आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। पीले कलर का ही कपड़ा जो है ना दान किया जाता है, ध्यान रखें आप इस बात को। और जैसे आपके गुरुजी पहनते हैं वैसे ही कपड़े आप लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा है। कि देखिए जो दान हम दूसरों को देने वाले हैं तो ऐसा दान दे ताकि दूसरा व्यक्ति जो है ना उसको यूज़ करे, और गुरु जो है ना उस जो भी वस्तु हम दान करने वाले हैं उसको खुशी खुशी होकर जो है ना पहने। गुरु को खुश करना जो है ना हमारा कर्तव्य होता है। और मैंने इस बात को जो है ना मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आपके गुरु आपसे अगर प्रसन्न है तो आपके जीवन के आधे संकट जो है ना वैसे ही जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। अगर गुरु का आशीर्वाद अगर आपके जीवन पर है तो बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़ता ही पड़ता है। हम इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। अगर आपने अभी तक अपने गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु आप ज़रूर बनाएं। जीवन में गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो गुरु बनाना हमें अनिवार्य होता है। और जिन लोगों के गुरु नहीं है उनके लिए मैं एक ऑप्शन बताना चाहूँगी। आप इस सामग्री को मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने एक केले का पत्ता ले लिया है। मेरे यहाँ केला तो है नहीं, तो केली का पेड़ है, तो उसी का पत्ता जो है ना आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो केली का पत्ते के ऊपर जो है ना आपको फल रखना है, मिठाई रखना है। गुरुवार के व्रत में पीली चीज़ें ही दान की जाती हैं, तो पीले फल ही रखें। हो सके तो केला भी आप रख सकते हैं, क्योंकि केला भी जो है ना आज के दिन दान किया जाता है। मैंने एक बेसन का लड्डू रख दिया है और एक आम रख दिया है। आम का हल्का कलर भी जो है ना पीला पीला होता है, तो यही दिखा के मैंने आपको रख दिया। मिठाई कम से कम इतनी रखें कि गुरु जो है ना उसे अच्छे से खा सके, इतना कम से कम रखना है। मैंने सिर्फ एक एक आपको रख कर बताया है। तो एक आइडिया के रूप में जो है ना मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कम से कम आप इतना तो रखें गुरु के लिए, तो कम से कम जो है ना उनका पेट तो भर सके। तो इस हिसाब से जो है ना आपको रखना है। तो इस तरह से जो है ना सामग्री आपको दान की जाती है। इसके बाद जो है ना इसमें रखनी है आपको दक्षिणा। दक्षिणा देखिए अनिवार्य होती है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो है ना आप दक्षिणा इसमें रख सकते हैं। 11 रुपये, 51 रुपये, 501 रुपये, जितनी है देखिए आप रखना चाहते हैं, आपकी जितनी इच्छा है। गुरुवार के व्रत का अगर आप पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप दान ज़रूर करें, तभी जो है ना आपको गुरुवार के व्रत का फल मिलेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें दान नहीं करते हैं
हैं तो शायद आपको गुरुवार के व्रत का फल ना मिल पाए। तो पूरा फल प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ों का आप दान ज़रूर करें। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मैंने सारी सामग्री जो है ना आपको दिखा दी है। एक ब्राह्मण को कम से कम अपने घर पर भोजन ज़रूर कराएं। जिस दिन आप उद्यापन करने वाले हैं, जिस दिन व्रत का समापन करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको दान करनी है। एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन कराना है। अगर गुरु आपके घर पर आ सकते हैं तो गुरु को जो है ना अपने घर पर बुलाकर ये सारी चीज़ें दान करें, उन्हें भोजन करवाएं और इस तरह से जो है ना दान पुण्य कर सकते हैं। बहुत सारा सादा और सिंपल तरीके से जो है ना मैंने आपको दिखा दिया है। दान पुण्य देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जाना नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े तरीके से करें, छोटे तरीके से करें, लेकिन करें ज़रूर। इस दान पुण्य में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। देखा जाए तो अगर 500 रुपये में भी जो है ना ये सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो छोटे छोटे तरीके से करें, लेकिन अगर व्रत का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी तरह से जो है ना आपको दान पुण्य करना होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और व्रत में देखिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, व्रत आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी ध्यान रखना चाहिए। जो है ना इन चीज़ों का खासकर विशेष ध्यान रखा जाता है। झूठ हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गुरुवार के व्रत में। अगर व्रत को अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का दान आप अवश्य रूप से करें। छोटे बड़े रूप में आप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप लोगों के साथ बता दिया है। बस मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको पूरा वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और पूजा विधि जो है ना मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।